सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सिर्फ उम्मीद ही करता हूँ, ठीक नहीं है ये मुझे भी पता है। औरंगाबाद में जो हादसा हुआ, ये यूँ कहा जाए कि औरंगाबाद में जो हत्याकांड हुआ, मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं इसे एक हादसा ना कहते हुए एक हत्याकांड कहता हूँ। जब मज़दूरों को घर जाना था, उनके लिए ट्रेनें चलानी थी, तो ट्रेन चलाने का प्रोसीजर इतना ज़्यादा कठिन क्यों रखा गया है? उसमें यात्रा करने के लिए इतना ज़्यादा सिस्टम कि किसी भी तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन कराओ, मेडिकल कराओ, ये वो दुनिया भर के प्रोसीजर क्यों? सीधी सी बात है, एक आदमी को अपने घर जाना है, वो ट्रेन पकड़ेगा और घर जाएगा। आप ट्रेन चलाते, वो टिकट का इंतज़ाम खुद कर लेते और चले जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार ये दिखाया कि हमारा मकसद सिर्फ गरीब को मिटाना है, गरीबी को नहीं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीब को मिटाना है। गुजरात में एक यात्री टिकट लेने गया था, एक गरीब मज़दूर किसान एक टिकट लेने गया था। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने उससे पैसा भी ले लिया और साथ ही साथ उसको मार के खून से लथपथ कर दिया। वो साफ दिख रहा है, बड़े शर्म की बात है। वीडियो मौजूद है, सोशल मीडिया पर वायरल है, मैंने भी शेयर कर रखा है, उसको देख सकते हैं। अजीब सिस्टम बना दिया गया है। इस देश में गरीबों को मिटाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। कोरोना के नाम पे लोग भूख से मारे जा रहे हैं, मर नहीं रहे हैं, मारे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भूखा रखा जा रहा है। ऐसे इंतज़ाम किए गए हैं कि वो भूखे रहें। लोग रास्तों में मर रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, जब कई हज़ार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं तो देख करके अगर आपकी रूह नहीं कांपती है तो फिर आप इंसान नहीं हैं, जानवर हैं। खैर, जानवर भी थोड़ा अच्छा होता है आपसे, थोड़ा अच्छा होता है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी कि एक जानवर था, घोड़ा, उसका मालिक गिर गया था। तो घोड़ा लेट करके उस मालिक को अपने पीठ पे बिठा के तब लेके गया था। वो घोड़ा सही है या हमारे देश का प्रधानमंत्री? दोनों में से कौन सही है? आखिर दोनों में से कौन है जो सही है? आज 16 आदमियों की लाशें, या यूं कहा जाए कि 16 आदमियों की बॉडी के टुकड़े जो उस पटरी पर पड़ी हुई थी और जो रोटियां पड़ी हुई थी। अगर इसके बाद भी आप ऐसे पॉलिटिशियन को वोट देते हैं तो फिर आपका और आपके समाज का और आपके देश का भला नहीं हो सकता है। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सब कुछ एक ठप्पे से होता है, सिर्फ एक ठप्पे से, एक मोहर से होता है। इसलिए जब भी मोहर लगाना, बहुत सोच समझ के लगाना। पूरे भारत के छोटे छोटे राज्यों में, बड़े बड़े राज्यों में, जो भी राज्य हैं भारत में, उन राज्य की छोटी से बड़ी पार्टियां कहाँ हैं? मैं जानना चाहता हूं इस वक्त यूपी की राजनीतिक पार्टियों से, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या कोई और राजनीतिक पार्टियां रही हों। मैं जानना चाहता हूं कि उन लोगों ने अब तक क्या दबाव बनाया है, गवर्नमेंट के ऊपर क्या दबाव बनाया है, क्या अपीलें की है, क्या लिखित में उनसे कोई मांग रखी है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के मज़दूरों के लिए, अपने क्षेत्र के किसानों के लिए? क्या कोई मांग की है केंद्र सरकार से? मांग के साथ साथ क्या कोई मदद देने की बात की है कि अगर केंद्र सरकार नहीं भेज रही है उन्हें यूपी, तो मैं लेके आऊँगा? क्या केंद्र सरकार के बाद सब कुछ बंद हो जाता है कि अगर केंद्र सरकार ने नहीं किया तो फिर नहीं हो सकता और हम उसकी मांग भी नहीं कर सकते हैं?
यानी कि कुछ भी बंद नहीं होता है, मगर सभी प्रदेशों के राजनीतिक पार्टियां, जो भी हर प्रदेश की राजनीतिक पार्टी सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ढोंग। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गरीबी नहीं, गरीब को हटाया जाता है। जी हाँ, मासूम बच्चों की लाशें, भूख से तड़पते हुए बुजुर्गों की लाशें। शायद ये हमारे लिए आम बात बनने वाली है। इस आम बात को आप सब अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि आप सब ने कहीं ना कहीं कोई कोताही की है और अब भी आप वो कोताही करते जाते हैं। हज़ार तरह के राजनीतिक पार्टियों के साथ आप मिलते रहते हैं, हज़ार तरह के आप प्रोपेगेंडे चलाते रहते हैं, लेकिन एकजुट होकर के कभी गरीब के लिए खड़े नहीं हुए हैं। ये मत सोचिएगा कि आप मिडिल क्लास हैं तो आप गरीब नहीं होंगे। चंद दिन और रुक जाइए, चंद दिन और रुक जाइए, जो आपके घर में ख़जाना होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछूंगा, तब आपको पता चलेगा कि असलियत क्या है गरीबों की। वो कुछ रोटियां जो रेलवे स्टेशन पर पड़ी थी, पटरी पे पड़ी थी, ये भूलना मत। चुनाव आने वाले हैं, भूल मत जाना उनको, इसलिए बताने आया हूँ। मुझे दुख है कि उन किसानों की जान नहीं बचाई जा सकी, उन मज़दूरों की जान नहीं बचाई जा सकी। लेकिन हाँ, फिर भी एक बात फिर बता देता हूँ कि अब भारत में गरीबी नहीं, गरीब हटाने का प्लान शुरू हुआ है। षड्यंत्र है ये, षड्यंत्र से बाहर आओ, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक किसान, एक मज़दूर जो अपने भारत के ही किसी स्टेट में है, एक अपने स्टेट से दूसरे स्टेट मजदूरी करने जाता है, उसको अपने स्टेट वापस आने के लिए 5,000 रुपये का मेडिकल कराने की ज़रूरत पड़ रही है। मगर अगर हम जाना चाहें तो हम यहाँ से फ़्लाइट से जा सकते हैं और हमारा फ्री टेस्टिंग होगा एयरपोर्ट पे। क्यों? हम खुश हो सकते थे इसके लिए कि हमारी फ्री टेस्टिंग होगी और हमें घर तक पहुँचा दिया जाएगा। सिर्फ फ़्लाइट का टिकट पड़ेगा और हम फ्री टेस्टिंग के साथ घर पहुंचा दिए जाएंगे। हम खुश हो सकते थे इस बात पे, लेकिन बात ये नहीं है कि हमारा फ्री टेस्ट हो रहा है। बात ये है कि उन मज़दूरों का फ्री टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। सवाल ये उठता है कि उन मज़दूरों का फ्री टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, और 5,000 का मेडिकल करवाने के बाद रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसा क्यों? आमतौर से ट्रेनें क्यों नहीं चलाई जा रही हैं? क्या आमतौर से जो लोग जाना चाहें जाएँ? सोशल डिस्टेंस की रही बात, तो वो अगर सरकार चाहे तो अच्छे से फॉलो कर सकती है, उसके ऊपर बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि 5,000 रुपये दे करके कोई मज़दूर, कोई गरीब जो भूख से तड़प रहा था, भूख से परेशान था, 5,000 रुपये दे करके तब जा करके वो जो मेडिकल करवा करके तब रजिस्ट्रेशन कराएगा। मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ़ हूँ इसके। अगर आप हमारी फ्री टेस्टिंग कर सकते हैं तो उस मज़दूर की क्यों नहीं, उस गरीब की क्यों नहीं? हम फ़्लाइट से आ रहे हैं तो हमारी फ्री टेस्टिंग, वो ट्रेन से जाना चाह रहा है तो फ्री टेस्टिंग नहीं हो सकती उसकी? क्यों? 20,000 करोड़ रुपए की अगर एक बिल्डिंग बन सकती है सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के लिए, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, कोई एक नहीं है उसमें, सिर्फ भाजपा नहीं है, सिर्फ कांग्रेस नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए अगर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक बिल्डिंग बनाई जा रही है दिल्ली में, तो क्यों ये पैसा इस टाइम गरीब किसान को, गरीब मजदूर को क्यों नहीं दिया जा रहा है? उसके ऊपर उसके दवा के पैसे, उसके खाने के पैसों में क्यों नहीं लगाया जा रहा है इसको? लेकिन साहब सवाल नहीं कर सकते, सवाल करोगे तो देशद्रोही हो जाओगे। सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हैं, कोई एक पार्टी नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं इसमें, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कोई भी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, सब शामिल हैं इसमें। और सब मिलजुल करके लूटने का काम कर रहे हैं, मिलजुल करके लूटने का काम कर रहे हैं। 16 लाशें देख करके, या यूँ कहा जाए कि 16 लाशों के टुकड़े देखने के बाद राजनीतिक पार्टियों के दिल में ठंडक पहुँच गई होगी। कम से कम भारत के 16 लोग कम हुए जो सरकार से रोटी की मांग करते हैं, रोज़गार की मांग करते हैं, कम हो गए होंगे वो। खुश हो जाइए, मज़े की बातें हैं, और अच्छी बात है। आप देश का प्रधानमंत्री बन जाना बड़ी बात नहीं है, एक प्रधान की जिम्मेदारी निभाना बड़ी बात होती है। अगर आप एक प्रधान की जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा सकते हैं तो आप प्रधानमंत्री बनने की बात ना करें, और बन भी जाएं दुर्भाग्य से
तो ये आपका भाग्य हो सकता है, लेकिन देश का और देशवासियों का दुर्भाग्य है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं ना किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करता हूँ, ना ही किसी का विरोध करता हूँ। मैं नीतियों का विरोध करता हूँ और ये नीति गलत है। मैं इस नीति के खिलाफ हूँ। बेशक इस टाइम सबसे ज़रूरी कार्य जो था वो लोगों को घर पहुँचाना था और उनके रोज़ी का इंतज़ाम करना था, रोटी का इंतज़ाम करना था, जो कि नहीं हो रहा। बुलेट ट्रेन चलाने से कोई फ़ायदा नहीं। जब आप इन ट्रेनों से लोगों को घर नहीं पहुँचा सकते हैं तो बुलेट ट्रेन चलाने की क्या मतलब है? इसका बेवकूफ़ बनाने का एक प्रोपेगेंडा है। इस देश में गरीबों को हटाने का एक प्रोपेगेंडा है, षड्यंत्र है। ये पूरी तरीके से षड्यंत्र है और इसके जिम्मेदार सभी राजनीतिक पार्टियां और उनके मुखिया हैं। हर वो आदमी है जो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है और अपने नेताओं से सवाल नहीं करता है। आप अगर अब भी अपने राजनेताओं से सवाल नहीं कर पाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि आपके अड़ोस पड़ोस में जिस तरह से अभी ज़िंदा लोग दिख रहे हैं, ऐसे लाशें दिखना शुरू हो जाएंगी। ये मत समझिएगा कि ये कोरोना 2-4-5 दिन का है, उसके बाद चला जाएगा, छुट्टी पे आया है घूमने, उसके बाद चला जाएगा। नहीं साहब, अभी देखिए होता क्या है। और अगर किसी देश ने वैक्सीन बना भी ली, जैसा कि अभी इटली ने भी घोषणा की है कि मैंने वैक्सीन बना ली है चूहे पर, उसके बाद एक इंसान पर उसने जो है टेस्ट भी कर लिया है और टेस्ट सफल भी हो गया। अगर बना लिया तो क्या आपको लगता है कि ये गरीब मजदूर के लिए मेडिसिन इटली से ख़रीद करके हमारे देश की सरकार या राजनीतिक पार्टियां देंगी? या गरीब किसान को जो रेलवे का टिकट नहीं दे सकते हैं वो आपको वैक्सीन देंगे इटली से मंगा के? हैं पॉसिबल ही नहीं साहब। बनेगी नेताओं के लिए, बिजनेसमैन के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, गरीब के लिए नहीं, मज़दूर के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं। तो ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। आने वाले दिनों में चुनाव में आप क्या करेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है। आप पार्टी के नाम पे वोट देंगे, धर्म के नाम पे वोट देंगे, या विरासत के नाम पे वोट देंगे कि बाप की बवौती है तो उसी पार्टी को देंगे, या धर्म के नाम पे देंगे, या कैंडिडेट की दबंगई पे देंगे, कैंडिडेट के पैसे पे देंगे, या एक सच्चे इंसान को देंगे, एक सही इंसान को देंगे। आप प्रधानमंत्री कौन चुना जा रहा है ये मत देखिए, आप ये देखिए कि आपके क्षेत्र का सांसद कौन चुना जा रहा है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये मत देखो, देखना है तो ये देखो कि हमारे क्षेत्र का विधायक कौन चुना जा रहा है, ये क्या करेगा। तो इसलिए ख्याल रखें इस बात का। आने वाले चुनाव में आप सबके हाथ में अपने देश की बागडोर होगी। या तो अच्छा विधायक चुन लो, अपने क्षेत्र का भला कर लो, और या फिर जाति धर्म पर, पार्टी पर, नेताजी पर भरोसा करके चलते रहो ऐसे ही भेड़ की चाल। मरते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। बाकी सब कुशल मंगल है, मस्त रहो। धन्यवाद सबका। दिल किया आपको एक बार फिर आगाह करूं तो कर दिया। क्या है कि हम वो नहीं है कि हमारा फ़ायदा हो रहा है तो हम चुप हो जाएं। हमें पता है कि हमारी फ्री टेस्टिंग हो जाएगी एयरपोर्ट पे, लेकिन हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हमारी फ्री हो रही तो ठीक है, लेकिन मज़दूरों की फ्री क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये, हम कहाँ के रंगा के आए हैं कि हमारी फ्री हो जाएगी? क्यों भाई, हमारी फ्री क्यों है? और हमारी फ्री है तो उनकी फ्री क्यों नहीं है? इससे पहले हम तो कमा लेते हैं, हम तो बैंक बैलेंस भी कर चुके होंगे। फ़्लाइट से चलने वाले कहीं ना कहीं 10-20-50 हज़ार तो होगा किसी के पास ना। हम जैसे जितने कोई भी हो, 10-20-50 हज़ार उनके बैंक में होगा। लेकिन वो मज़दूर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके मज़दूरी करते हैं, उनके पास क्या है? कुछ नहीं। तो फिर उनको क्यों नहीं दिया जाता है फ्री टेस्टिंग? हर सुविधा हर उस इंसान को क्यों दी जाती है जिसके पास नोट है? सुविधा उसको क्यों नहीं दी जाती है जिसके पास नहीं है? सारा गेम उल्टा है। ज़रूर कोई फिरकी ले रहा है, और फिरकी लेने वाला कोई और नहीं, हमारे क्षेत्र का कोई विधायक, कोई सांसद होगा, क्योंकि हमने चुना है उसे। तो इसलिए आंखें खोल लीजिए। वक्त बहुत ख़राब नहीं हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन पूरी तरीके से ख़राब नहीं है। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी आप देखते जाइए आपकी निगाहों के सामने क्या क्या होगा।
देखिएगा कि आपकी निगाहों के सामने क्या क्या होने वाला है। देखिए जाइए। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।